एसआईआर की वजह से बीएलओ तनाव में हैं, इसलिए इस तनाव पर बात करने की जरूरत है। तनाव में कोई भी हो, विस्तार न्यूज खबर जरूर दिखाता है। खबर क्या? भाई, बीएलओ पर इतना प्रेशर मत डालिए कि उनकी मौत हो जाए। देश और मध्य प्रदेश में कई जगह से बीएलओ की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ बीएलओ को खराब परफॉर्मेंस की वजह से निलंबित भी किया गया है, तो कुछ बीएलओ को काम के प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक भी आ रहे हैं। कहां से खबर आई है, आपको सब कुछ बता देते हैं, विस्तार से सब कुछ दिखा देते हैं। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का काम चल रहा है। इनमें से मध्य प्रदेश भी एक है। एसआईआर मतलब मतदाता सूची की गड़बड़ियों को ठीक करने का अभियान। एसआईआर का ये काम करने के लिए बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई है। बीएलओ मतलब ब्लॉक लेवल ऑफिसर। ज्यादातर ये ऑफिसर सरकारी स्कूलों में काम करने शिक्षक या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होते हैं। काम करने वाले या तो शिक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होते हैं। 4 नवंबर से एसआईआर की शुरुआत हुई थी और 1 महीने के अंदर अंदर ये काम पूरा करने के निर्देश हैं। और इस 1 महीने की डेडलाइन की वजह से बीएलओ बहुत तनाव में है। ये 4 तस्वीरें देखिए और आप खुद समझ जाइए, अंदाजा लगा लीजिए। झाबुआ में बीएलओ भुवन की मौत हो गई। भुवन की मौत से 1 दिन पहले जिला निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें निलंबित किया था और ये निलंबन एसआईआर प्रक्रिया में देरी की वजह से हुआ था। वहीं 11 नवंबर को दतिया में प्राइमरी स्कूल के शिक्षक और बीएलओ का काम कर रहे उदयभान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सोचिए, मतलब कितने दबाव में है ये बीएलओ, कितने दबाव में काम कर रहे होंगे। वहीं भोपाल के मंडीदीप में एक बीएलओ की मौत हो गई, तो एक बीएलओ को वर्क प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक आ गया। राहत की बात है कि फिलहाल बीएलओ कौशल खतरे से बाहर। इतना ही नहीं, पूरे देश की बात की जाए तो अब तक 8 बीएलओ अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल के कर्मचारी शामिल हैं। ये तो चिंताजनक आंकड़ा है। पश्चिम बंगाल के नादिया में काम कर रही रिंकू नाम की महिला बीएलओ ने भी अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रिंकू ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं ये दबाव नहीं झेल पा रही। यदि मैंने बीएलओ का काम नहीं किया तो प्रशासनिक दबाव आएगा। मेरे लिए इसे झेलना असंभव है। सोचिए। अब आपको एक और तस्वीर दिखा देता हूं। ये वीडियो मध्य प्रदेश की डिंडोरी से आया है, जहां लकड़ी के सहारे एक महिला बीएलओ बाउंड्री वॉल पर चढ़ी हुई। इस महिला को ऐप में एसआईआर का डाटा भरना है और डाटा भरने के लिए नेटवर्क चाहिए, जिसकी तलाश में महिला अपनी जान को जोखिम में डाल रही है। अब आप इस तस्वीर से वर्क प्रेशर का अंदाजा लगा सकते हैं। सोचिए, ये सामान्य बात नहीं। जब हमारे सहयोगी विवेक तिवारी और रंजना दुबे ने इन बीएलओ से बात की तो उन्होंने 2 परेशानियां बताई। पहली दिक्कत तो ये है कि उन्हें एक ही घर में कई बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। लोगों को फॉर्म तो मिल गए हैं, लेकिन पूरा डाटा ना होने की वजह से वो फॉर्म जमा ही नहीं कर पा रहे। कुछ बीएलओ ने यह भी बताया कि महिलाओं की पूरी जानकारी उनके पति के पास रहती है और जब बीएलओ उनसे जानकारी मांगते हैं तो उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। और इस प्रक्रिया में अकेले बीएलओ परेशान नहीं है, मतदाता भी परेशान है। सुनिए बीएलओ और मतदाताओं का क्या कहना है। पिताजी का नाम, माताजी का नाम और पत्नी का नाम ये भरना है। एसआईआर सर्वे में टारगेट को हासिल करने के लिए बीएलओ को लगातार चेतावनी भी दी जा रही है, तो कहीं कहीं पर इनाम की घोषणा भी की जा रही है। देखिए मैम, समय सीमा बहुत कम है। थोड़ा हम लोग उस वजह से परेशानी में है कि लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हम लोगों को बिल्कुल। स्लम एरिया है, ठीक है मैम, वहाँ पे हम एड्रेस ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है। जो उन्होंने टाइम पीरियड जो दिया 1 महीने का, इस टाइम में बहुत मुश्किल है। वो आप जैसे जैसे समय कम होता जा रहा है वैसे वैसे तनाव बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि फिर हमको कलेक्ट भी करना है, कलेक्ट करके इसको ऑनलाइन भी चढ़ाना। एसआईआर को लेकर पूरे प्रदेश में पूरा प्रशासन चौकन्ना है। रीवा में भी तमाम तैयारियां हैं। महिलाएं रहती हैं घरों में, अधिकतर पुरुष मिल नहीं पाते हैं और जो महिलाएं रहती हैं आदमी उनसे बोलता है कि आप आधार कार्ड लाइए, डिटेल भरे, उनसे तो डिटेल भरी नहीं जाती, तो फिर स्वयं लेके आदमी भरता है। जो 40 साल से कम महिला उम्र की महिलाएं हैं, उनके मायके से डिटेल मंगाना है। तो अब 15 से 20 साल पुराना डाटा कहाँ से मिल पाएगा? अब इस समय वो रीवा में शिफ्ट है, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है सब डाटा निकालने। होगा दिक्कत ये है कि बब्बा का नाम पूछते हैं और पिता का नाम, फोन लगाते हैं मायके में तो 3-4 रोज से इसी में भिड़े हैं, बात ही नहीं हो पा रही है। बहुत दिक्कत इसमें जा रही, बहुत पुरानी चीज पूछी जा रही। पिताजी के पिताजी का नाम, माताजी के माताजी का नाम। ये कहाँ है? पता नहीं है का है, बहुत दिन से वोट डालता है, पता नहीं है ये का दिन का बोलते हैं, तो हम जानते नहीं है का बोलते।
मध्य प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, कितना काम हो गया है, कितना बाकी है, ये भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में लगभग सभी लोगों को एसआईआर के फॉर्म बांट दिए गए हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 24% काम ही पूरा हुआ है, जिसकी वजह से जिलों के कलेक्टर बीएलओ पर जल्दी काम पूरा करने का दबाव बना रहे हैं, जो उनकी ड्यूटी भी है। लेकिन दबाव इतना मत बनाइए कि उनकी जान चली जाए। मध्य प्रदेश में करीब 15,000 से ज्यादा शिक्षकों को एसआईआर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो बच्चों को पढ़ाने के अलावा बीएलओ का काम भी देख रहे हैं। चुनाव आयोग ने इस बार एसआईआर प्रक्रिया में डिजिटल अपडेट को जरूरी किया है, मतलब तुरंत मतदाता का डाटा ऐप में अपलोड करना है। लेकिन कई बीएलओ समय पर एंट्री नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते उन्हें निलंबित भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अब तक करीब 35 से ज्यादा बीएलओ सस्पेंड किए जा चुके हैं। भोपाल में 8 बीएलओ का सस्पेंशन हुआ है, 3 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। वहीं सागर में 9 बूथ लेवल ऑफिसर सस्पेंड हुए हैं। डिंडौरी में करीब 66 बीएलओ को नोटिस दिया गया है और 2 बीएलओ सस्पेंड किए गए। झाबुआ में 52 और हरदा में 9 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। यानी काम भी करना है और निलंबन का डर भी है। दोनों तरफ से बीएलओ ही परेशान हैं, इसलिए थोड़ी कुछ ऐसा प्रयास कीजिए जिससे उन्हें राहत मिले। एसआईआर का काम जल्दी पूरा कराने के लिए अब नई पहल भी शुरू की गई है। भोपाल में जो भी बीएलओ अब अच्छा काम करेगा और समय पर टारगेट पूरा करेगा, उसे सर्टिफिकेट और इनाम दिया जाएगा। हाँ, इस तरह से कुछ प्रोत्साहन बढ़ाइए तो उनको लगे कि भाई चलो मुझे टारगेट अचीव करना है। कुछ को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे दीजिए, सुझाव है। वहीं रीवा में कलेक्टर प्रतिभा पॉल ने ऑफर निकाला है कि सर्वे का काम समय पूरा होने पर जिला प्रशासन बीएलओ को मूवी की टिकट और व्हाइट टाइगर सफारी घूमने का मौका देगा। बहुत बढ़िया, अच्छा किया आपने। सुनिए भोपाल और रीवा के कलेक्टर क्या कह रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने पूरे जिले की, आपने देखा होगा, नगर निगम की टीम और फूड डिपार्टमेंट सभी टीमों को मदद के लिए लगाया। हाँ, हमने स्टार ऑफ द डे और उसके अलावा जो है हमने सब लोगों को मोटिवेट करने के लिए सर्टिफिकेट्स की घोषणा की। अपना जो एसआईआर का काम चल रहा है उसमें सभी विधानसभाओं में लगातार काम हो रहा है और ये अच्छी चीज है कि अपने यहाँ 12 ऐसे मतदान केंद्र हैं और 12 ऐसे बीएलओ हैं जिन्होंने अपना काम खत्म कर लिया है। इन बीएलओज में शिक्षा विभाग के भी बीएलओ हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी हैं और आज इसलिए इन सभी बीएलओज को जिन्होंने अच्छा काम किया है सम्मानित भी किया गया है। लगातार होती बीएलओ की मौत पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सारा काम नियमों के दायरे में हो रहा है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि चुनाव आयोग जानबूझकर पात्र लोगों के नाम हटाने का प्रेशर बना रहा है, जिसकी वजह से ये मौतें हो रही हैं। सुनिए दोनों पार्टी के नेताओं का क्या कहना है। ऐसा है, बीएलओ की जो प्रक्रिया है उसको इतना प्रेशराइज बना दिया है शासन ने, सरकार ने, चुनाव आयोग ने, कि ऐसा हो रहा है कि क्या मालूम किस दिशा में हम लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं। ये अपने आप भाषण दे दे के जो घुसपैठिए हैं वो एक भी नहीं बचेगा। ये गृह मंत्री के भाषण आए, यही प्रधानमंत्री के भाषण आए, तो घुसपैठिए है तो 10 साल से सरकार आपकी थी, दोषी आप हो। मुझे लगता है कि एक नकारात्मक राजनीति करना कांग्रेस के शगल में है और वो कुछ कर नहीं सकते तो ऐसा ही कर लें कि खुद कुछ है नहीं, कार्यकर्ता नीचे है नहीं, नीचे किसी को भेज नहीं सकते। सीधे मुद्दे की बात यही है कि बीएलओ पर इतना दबाव भी मत डालिए। बार बार कह रहा हूं कि उनकी जान चली जाएगी। भाई, अगर काम समय पर पूरा नहीं हो पा रहा है तो समय सीमा बढ़ा दीजिए, लेकिन ऐसे काम का क्या फायदा जो किसी की जान ले ले।